हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यांमार के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे ये कहा है कि हम एम्बार्गो लगाते हैं म्यांमार की मिलिट्री पे। अब एम्बार्गो का मतलब होता है बैन। तो सिंपली म्यांमार को अब जो है हथियार नहीं मिलने वाले। अब इसका रीजन क्या है, देखो आपको पता है कई महीनों से म्यांमार में कू हो चुका है और म्यांमार के लोग बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पे इंटरनेट भी बंद हो गया था, तो लोगों ने अलग अलग जरिए यहाँ पे ढूंढे और उस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ट्विटर में भी अगर आप देखोगे तो काफी ट्रेंडिंग में था, इसके अलावा फेसबुक में भी अगर आप देखोगे तो काफी ट्रेंडिंग में था और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। म्यांमार की मिलिट्री ने बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। और आज से कुछ समय पहले करीब मार्च में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि म्यांमार में प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। फरवरी से ये प्रोटेस्ट जो है शुरू हो गए थे और तो म्यांमार में कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो है वो चलते ही आ रहे हैं। और म्यांमार ने जिस तरीके का वायलेशन किया है उसको लेके यूनाइटेड नेशंस ने कंडेम्ड किया है इस कू को और म्यांमार में लगा दिया है आर्म्स एम्बार्गो। मतलब म्यांमार को अब जो है किसी भी देश से हथियार नहीं मिलेंगे। देखो यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग होती है तो यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है स्किप, मतलब आप एब्सटेन कर दो, या तो होता है यस, या तो होता है एक नो। जब कभी भी कोई ऐसे लीगल मैटर्स आते हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो यूनाइटेड नेशंस में जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है उस देश के अगेंस्ट में और सभी देश उस रेजोल्यूशन को लेके वोट करते हैं। तो सेम यहां भी यही हुआ है, सभी देशों ने अपनी अपनी वोटिंग करी है। आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग होती है तो आप यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, प्लस एक ऑप्शन और होता है एब्सटेन करने का। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, म्यांमार के फेवर में कितनी कंट्रीज थी, कितनी कंट्रीज ने यहाँ पे एब्सटेन किया, सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एकेडमी है। आपको क्या करना है, एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इन सब चीजों को समझने से पहले हमको चलना होगा थोड़ा पास में। नवंबर 2020 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो आंग सांग सूकी जो है यहाँ पे चुनी गई कि ये यहाँ की नई प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन वहीं जो मिलिट्री जनरल है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि इन्होंने फेक इलेक्शन करवाए हैं, मतलब फेक तरीके से यहाँ पे इलेक्शन जीता हुआ है। इस वजह से इन्होंने ये कारण बताया और इन्होंने मिलिट्री कू कर दिया। मिलिट्री कू करने का मतलब ये होता तख्ता पलट कर दिया। देखो पब्लिक जो है आंग सांग सूकी के बिल्कुल सपोर्ट में थी। पब्लिक को ये भरोसा था आंग सांग सूकी पे कि आंग सांग सूकी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी, म्यांमार के लिए यहाँ पे बहुत कुछ करेंगी। लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री जनरल ने जो है यहाँ पे कू कर दिया और इनको जेल में डाल दिया। और सिर्फ इनको ही नहीं, इनके साथ जो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे ना उनको भी जो है जेल में डाल दिया गया था। और कई महीनों तक म्यांमार में हमको बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये जो प्रोटेस्ट है वो इतने बड़े थे कि म्यांमार की मिलिट्री को अपने टैंक सड़कों पे उतारने पड़े। इस पे बहुत सारी फोटोज जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे और बहुत सारे जो है डाटा यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, बहुत सारी न्यूज पब्लिश हुई है, आप जाके जो है बिल्कुल पढ़ सकते हो। और इसी को लेके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कंडेम्ड किया इस मिलिट्री कू को। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम वोटिंग करेंगे और यूनाइटेड नेशंस ने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया कंट्री के अगेंस्ट में। देखो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बहुत ही बड़े लेवल पे हमको देखने को मिल रहे थे म्यांमार में। और जो पब्लिक है म्यांमार की वो यहाँ पे ये डिमांड कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है वापस डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की तो देखो यूनाइटेड नेशंस जो है आपको पता है एक बहुत बड़ी बॉडी है और करीब 193 इसके मेंबर्स हैं। और जब भी एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है तब यहाँ पे यस, नो या एब्सटेन करना होता है। करीब जो 119 देश है उन्होंने यहाँ पे यस पे वोटिंग करी है। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उस पे हमको आर्म्स बैन लगाना चाहिए बिल्कुल। वहीं 36 देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एब्सटेन कर दिया और बेलारूस ने यहाँ पे वोटिंग करी है नो में। बेलारूस ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो है इनका इंटरनल मैटर है तो इनको इंटरनली जो है यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा, तो इंडिया ने यहाँ पे यूएन का जो आर्म्स बैन रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पे एब्सटेन कर दिया है। एब्सटेन करने का मतलब होता है स्किप करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में। और सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, इंडिया के साथ साथ जो 36 और कंट्री हैं, रशिया, चाइना, इन सब ने यहाँ पे एब्सटेन कर दिया। इंक्लूडिंग अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब ने यहाँ पे इसको एब्सटेन कर दिया है। और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं TS त्रिमूर्ति, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें आपको बहुत ही कम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब सपोर्ट की कमी है। जो बहुत सारे देश है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। अगर एक दूसरे का सपोर्ट करके यहाँ पे चलेंगे
तो ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ पे नहीं बनेगी। और कई देश यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सब जो है म्यांमार का इंटरनल मैटर है, उसमें यूनाइटेड नेशंस की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जिन्होंने यहाँ पे बैन लगाने के लिए यस में वोट किया है, तो वो है यूएस, फ्रांस, यूके, जर्मनी। सो बेसिकली जो यूरोप की कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे एम्बार्गो लगाने की बात कही है। लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा रहा, बेलारूस, जिसने यहाँ पे वोट किया है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में। और देखो एट लास्ट जो म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम उम्मीद रखते थे यूनाइटेड नेशन से कि ये फैसला जो है जल्दी हो जाएगा, लेकिन करीब 3 महीने इस पे लग गए और ये काफी लंबा समय है। म्यांमार में ह्यूमन राइट्स का जो है पे वायलेशन हो रहा है और बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। देखो अगर म्यांमार का मैप अगर आप देखोगे तो म्यांमार बहुत ही छोटा देश है। म्यांमार के पास इतनी सारी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो खुद जो है यहाँ पे आर्म्स, एम्यूनेशंस और एयरक्राफ्ट ये सब जो है यहाँ पे डेवलप कर सके। तो म्यांमार क्या करता है, दूसरे देशों से यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं आर्म्स और एम्यूनेशंस, और इसी पे अब बैन लगा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बैन के बाद क्या डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर होगी म्यांमार में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।